गर वक्त बुरा हो हर कोई टाल देता है, गधे पे बैठो वो भी उछाल देता है। तो मुझे काफी ऊंचाइयां दे दी पंकज जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मैं पहले इसलिए बजवा देता हूं क्योंकि कहीं समझदारी की कोई बात निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिएगा, कविता आपके सामने रखता हूं। स्वागत। सर्वप्रथम तो प्रणाम कर लेता हूं, सभी ने किया, मैं नहीं करूंगा तो अशिष्ट कहलाऊंगा। काव्य जगत के विश्वविद्यालय आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी और सभी महाविद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों को प्राइमरी पाठशाला रूपी कवि का प्रणाम। और देखिएगा, आपके सामने एक अवधि की कविता रखता हूं और उसके बाद फिर अपनी औकात पे आता जाता हूं। कविता इस तरह है कि द्याखा तो अंधेर हो गई, द्याखा तो अंधेर हो गई, राजनीति सवा शेर हो गई। द्याखा तो अंधेर हो गई, राजनीति सवा शेर हो गई। और जी का नाम लिखे ना आवे, जी का नाम लिखे ना आवे, वो भी देश चलाई गवा। और टेक टेक कागज पे अंगूठा, राजनीति में छाई गवा। द्याखा तो अंधेर हो गई, राजनीति सवा शेर हो गई। जी का नाम लिखे ना आवे, वो भी देश चलाई गवा। और टेक टेक कागज पे अंगूठा, राजनीति में छाई गवा। और कौनो तो भैंसिन के संगे, कौनो तो भैंसिन के संगे बैठ के चारा खाई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। और ईमान भाग के खड़ा हुआ, ईमान भाग के खड़ा हुआ दफ्तर से कोसों दूरे पे। बाबू सब अर्जी फेंक दीन कूड़ा कचरा के घूरे पे। और जौन बचा था उसका भ्रष्टाचार आई के खाई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। और राजनीति में जो भी आवा, राजनीति में जो भी आवा, राग रंग से बच ना पावा। रिश्वत का पैसा खूब खाइस, जनता का भी माल पचाइस। लेकिन जब कुर्सी पे बैठा, कुर्सी में समाई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। और बात पहुंचाता हूं युवाओं तक कि यह फैशन की बेला में, यह फैशन की बेला में मैं सोच रहा हूं कि पीएचडी कर लूं। आदरणीय कुलपति जी बैठे हुए हैं, अगर परमिशन दे दें तो फैशन पे पीएचडी कर लूं। 2-4 पन्ने में थीसिस पूरी हो जाएगी, 2-3 दिन में पीएचडी भी हो जाएगी। देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि फैशन दिनों दिन गायब होता जा रहा है, मतलब आ भी रहा है और किस तरीके से गायब हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कि यह फैशन की बेला में, भीड़ भाड़ और मेला में नारी जाति भी संभल गई। 2.5 मीटर की साड़ी 5 मीटर वाली दिखती नहीं ना। कि यह फैशन की बेला में, भीड़ भाड़ और मेला में नारी जाति भी संभल गई। 2.5 मीटर की साड़ी अब 2.5 अंगुल में बदल गई। और लड़की के कपड़े, कि यह फैशन की बेला में, यह फैशन की बेला में, भीड़ भाड़ और मेला में नारी जाति भी संभल गई। 2.5 मीटर की साड़ी अब 2.5 अंगुल में बदल गई। और लड़की के कपड़ा तो भैया हो गए हैं अब इतने कम, पता ही नहीं लागत है ससुरा कहाँ शुरू है कहाँ खत्म। लड़की के बहुत अच्छे देश। कस के तालियां बजाइए, हाजमा ठीक रहता है। क्योंकि आप लोगों की तालियां कवियों के लिए कायम चूर्ण का काम करती हैं, रात में कब्ज ठीक ठाक रहता है। कि यह फैशन की बेला में, भीड़ भाड़ और मेला में नारी जाति भी संभल गई। और 2.5 मीटर की साड़ी अब 2.5 अंगुल में बदल गई। और लड़किन के कपड़ा तो भैया हो गए हैं अब इतना कम, पता ही नहीं लागत है ससुरा कहाँ शुरू है कहाँ खत्म। और एक ऐसा फैशन है जो बस बालाओं पर छाई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। दद्दा हमरे ठीक कहा थे बचवा कलयुग आई गवा। और का होवे का ना होवे अब नहीं भरोसा कलयुग का। का होवे का ना होवे अब नहीं भरोसा कलयुग का। और जौनो कुछ उल्टा सीधा सब कुछ है परोसा कलयुग का। और देवेश जैसा पौड़म भी जब कवियन में गिनती पाई गवा। तो दद्दा काहे ना कही है कि बचवा कलयुग आई गवा। तो दद्दा काहे ना कही है कि बचवा कलयुग आई गवा। और हमारे पंकज जी की दाढ़ी आप लोग देखिए, जब महंगाई थी तो ये, मतलब महंगाई जब नहीं थी तो ये एकदम क्लीन शेव रहते थे। थोड़ी बढ़ी तो इन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी। अब आजकल हमको थोड़ा संतुष्टि रहती है कि महंगाई कम हुई है, मतलब अब ठीक। असल में जो ये दाढ़ी होती है ये भारतीय संस्कृति के उदारीकरण का प्रतीक होती है। हम हिंदी कवि होकर फ्रेंच कर दाढ़ी रखते हैं, इसका मतलब कि हिंदी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हम फ्रांस में कविता पढ़ने का दे रहे, तुम नहीं पढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल।
आपकी उर्दू भी काफी अच्छी है, मुझे ज्ञान है। देखिएगा, और महंगाई का साक्षात्कार मेरे साथ कैसे हुआ, मैं आपको सुनाता हूं अपनी कविता कि महंगाई मुझे किस तरीके से मिली। महंगाई है महंगाई पूरा देश चिल्लाया, महंगाई है महंगाई पूरा देश चिल्लाया, पर मेरी समझ में कुछ भी ना आया। फिर एक दिन अपने कुत्ते के लिए नहाने का साबुन लेने गया। फिर एक दिन अपने कुत्ते के लिए नहाने का साबुन लेने गया। मैंने दुकानदार से कहा, भाई कुत्तों के नहाने का साबुन दिखाओ। मैंने दुकानदार से कहा, भाई कुत्तों के नहाने का साबुन दिखाओ। उसने दिया और 40 रुपए दाम बताया। उसने दिया और 40 रुपए दाम बताया। मैंने फिर कहा कि भाई कुत्तों के नहाने का ही साबुन दिखाओ। वो बोला, ये कुत्तों का ही है। वो बोला, ये कुत्तों का ही है, देख कर दिया है आपको। वो बोला, ये कुत्तों का ही है, देख कर दिया है आपको। मैं कब कहता हूं कि आप नहाओ, अरे कुत्ता ही नहलाओ। हमने सोचा यार इन कुत्तों का स्टैंडर्ड तो हम इंसानों से भी ऊंचा है। कमबख्त महीने में एक बार नहाते हैं, फिर भी इतना महंगा साबुन लगाते हैं। इन कुत्तों का स्टैंडर्ड तो हम इंसानों से भी ऊंचा है। कमबख्त महीने में एक बार नहाते हैं, फिर भी इतना महंगा साबुन लगाते हैं। जबकि बेचारी ऐश्वर्या, जबकि बेचारी ऐश्वर्या विश्व सुंदरी होकर भी पूरे देश की जनता को नहाकर दिखाती है, फिर भी 10 रुपए का ही साबुन लगाती है। मन की चीज मिल जाती है तो ताली बज जाती है। जबकि बेचारी ऐश्वर्या विश्व सुंदरी होकर भी पूरे देश की जनता को नहाकर दिखाती है, फिर भी 10 रुपए का ही साबुन लगाती है। अब तो शाहरुख खान भी टीवी पर नहाता है। अब तो शाहरुख खान भी टीवी पर नहाता है। बाथ टब में घुस लड़कियों से शर्माता है, फिर भी हर कोई 10 में लक्ष्य ही चिल्लाता है। फिर भी हर कोई 10 में लक्ष्य ही चिल्लाता है। अरे ये साबुन है या बोनसाई का पौधा, ससुरा 10 से ऊपर ही नहीं जाता है। हाँ भैया, बढ़िया से खींचना फोटो, कभी फोटो कटी पिटी आनी नहीं चाहिए। मतलब कटी आ जाए, पिटी नहीं आनी चाहिए। नहीं, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो जी। बहुत अच्छे खींचता है। हाँ, वो देख के लगा। तो देखिएगा कि अब तो शाहरुख खान भी टीवी पर नहाता है, बाथ टब में घुस लड़कियों से शर्माता है, फिर भी हर कोई 10 में लक्ष्य ही चिल्लाता है। अरे ये साबुन है या बोनसाई का पौधा, 10 से ऊपर ही नहीं जाता है। अब तो सोचता हूँ कि हे ऊपर वाले, अगर बनाना ही था तो किसी बड़े घर का कुत्ता बनाता। अरे कम से कम महंगे साबुनों से तो नहाता, कम से कम महंगे साबुनों से तो नहाता। और